हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू द चैनल एंड आई होप आपने फर्स्ट सोशियोलॉजी का यूनिट कंप्लीट कर लिया होगा। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट द सेकंड यूनिट ऑफ योर सोशियोलॉजी और फर्स्ट यूनिट का नोट्स विथ योर क्वेश्चन PYQ MCQs एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैंने PDF लेक्चर सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है आपको मेरे चैनल पे। प्लेलिस्ट में सोशियोलॉजी का लेक्चर फर्स्ट यूनिट का और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको नोट्स एंड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा एंड सेकेंड यूनिट का भी वहीं पे जाएगा। तो आज हम डिस्क्राइब करेंगे अपने सेकेंड यूनिट। उससे पहले माई सेल्फ ज्ञानवी मुदनवाल, BSc नर्सिंग 4th सेमेस्टर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सो ये है आपके सेकेंड यूनिट ऑफ सोशियोलॉजी का सिलेबस। एक मैंने कटआउट लगा रखा है। आपके फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट अब आप देख ही रहे हो सोशियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर जो है सोशल स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा लंबा है। तो एक में तो हो नहीं पाएगा एक लेक्चर में। सो आई डिसाइडेड कि मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। तो ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट, तो आज हम उसको कवर करेंगे और ये भी बहुत लेंदी है क्योंकि हम एक एक करके चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन, देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूट। तो आज हम पूरा का पूरा ये करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, फिर मतलब बाकी की चीज़ें आपकी इसके बाद होगी लेक्चर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं अपनी सोसाइटी वाले पार्ट को। तो ये आपके सेकेंड यूनिट सोशल स्ट्रक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी पढ़ेंगे जिसके अंदर है इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी, डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, देन टाइप्स ऑफ सोसाइटी। तो पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी देखते हैं। द टर्म सोसाइटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोसी एस। अब देखो आपको प्रोनाउंस में दिक्कत होता है, मुझे भी होता है, मैं भी एकदम परफेक्टली अभी हूँ नहीं। तो देखो यहाँ पे आपको सोसाइटी लिखा हुआ है, सेम वही सोसाइटी का वर्ड है, बस वहाँ हम टी बोल दे रहे हैं लास्ट में, हम यहाँ पे टेस बोल रहे हैं, एस है ना यहाँ पे। तो सोसाइटी वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है और वो वर्ड कौन सा है? सोसी एस्ट, AS लिखा है ना, तो आप इस तरीके से सीधे पढ़ा करो। विच मीन्स, जिसका क्या मतलब है, कनेक्शन बिटवीन फ्रेंड्स एंड एल आल, देखो लिखा है ना आल इज, तो ऐसे पढ़ा करो क्योंकि मुझे बच्चे पर्सनल मैसेज करते दीदी प्रोनाउंस में गलती होती है। तो देखो मुझसे भी होती है, अभी तक मैं 4th सेमेस्टर में आ गई हूँ तो अभी भी मुझसे होती है, बट क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे ये चीज़ें सही होगी। सो मैं भी उस प्रोसेस में हूँ और आप भी करो। स्टार्टिंग में तो मुझे भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे। तो ऐसे तोड़ तोड़ के आप पढ़ा करो और उसे कोई बात नहीं है। तो देखो ये वर्ड लिया गया है जिसका मतलब है कनेक्शन बिटवीन द फ्रेंड्स एंड एल इज, आल इज, ठीक है। तो एल इज मतलब और फ्रेंड मतलब एक ही चीज़ होता है, जो आपके साथ रहे, जो आपकी चिंता करे, उससे संबंध रखना, सोसाइटी के अंदर कनेक्शन रखना, उसको हम सोसाइटी बोलते हैं। यानी सोसाइटी, आप अकेले सोसाइटी नहीं बना सकते हो, सोसाइटी में लोगों का रहना ज़रूरी है, ग्रुप का रहना ज़रूरी है और उनके बीच में कनेक्शन होना ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि आप किसी से मतलब ही ना रखो। तो आप खुद जब कुछ करते हो और आपकी फैमिली कुछ सोचती है कि करे, तो फिर वो भी सोचते लोग क्या कहेंगे, तो वो लोग कौन है, तो वो सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल, अब या फिर इनको अरस्तु बोल सकते हो, इज क्रेडिटेड विद सेइंग। अब क्रेडिटेड में होता है श्रेय, जिनको श्रेय जाता है, उन्होंने क्या बोला था, मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल। यानी इंसान जो है, जो आदमी, आदमी यहाँ नहीं लेंगे हम, इंसान, ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाएगा, वुमेन्स, मैंस, बच्चे, सब कुछ, ठीक है। मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल, एक सामाजिक जानवर है। अब जानवर इन द सेंस कि भाई आदमी वाला, देखो हम अब जब बायो पढ़ते हैं तो उसमें भी हम एनिमल ही, खुद को भी, ह्यूमंस को भी एनिमल बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक सोशल एनिमल है और ये एक वर्ड है, ये आपके MCQ में आ सकता है, तो इसको ध्यान रखना कि ये जो वर्ड है ये किसने कहा था, ठीक है। तो ये ग्रीक फिलोसोफर थे अरिस्टोटल, जिसने क्या कहा था, मैन इज बाय नेचर ए सोशल एनिमल, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे ध्यान रखा करो। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, ही ऑल्सो सेड, यानी कौन, अरिस्टोटल। अब देखो ही लिख गया ना, अब आप हमसे पूछते हो कि दीदी कैसे चीज़ों को लिखे, कैसे करे, हमें समझ नहीं आता। तो मैं यहाँ पे आपको छोटी सी और बात बता दूँ, यहाँ पे देखो ही का यूज़ हुआ है, ठीक है। ही का यूज़ किसके लिए हुआ है, अरिस्टोटल के लिए, क्योंकि जस्ट इनके लाइन में है, ठीक है। आपको भी अगर सेंटेंस बनानी है, लिखना है, तो आप पूछते हो ना, तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हो जब आपको ऐसे लिखना हो, ठीक है।
तो ये अरिस्टोटल के लिए लिया गया, अरस्तु के लिए लिया गया ही ऑल्सो से ही हु लिव विदाउट सोसाइटी इज आइदर अ ब्रिस्ट और गॉड। अब देखो क्या इन्होंने बोला था कि जो बिना सोसाइटी के रह सकता है, ये लाइन जो है आपका, जो बिना सोसाइटी के रह सकता है, विदाउट सोसाइटी, आइदर मतलब होता है या तो, ठीक है। आप इतना इतना लिखा करो, देखो लिखते चला करो, क्योंकि ये मेरे पास बहुत पर्सनल मैसेज आता है कि दीदी नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे लिख लिया करो आप। ही ऑल्सो से, उन्होंने और कुछ कहा था, ही हु लिव, वन हु लिव यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे आप वन भी लिख सकते हो, ठीक है। वन हु लिव्स या फिर ही हु लिव्स, दोनों टर्म एक ही होगा। विदाउट सोसाइटी इज आइदर, अब आइदर का क्या मतलब होता है, या तो, ठीक है। यहाँ पे या तो तुम ले जाओ या तो तुम ले जाओ, हम बोलते नहीं है, तो आइदर मीन्स यही होता है। छोटी छोटी टर्म जो होती है ना, वो कनेक्ट करती है एक सेंटेंस से दूसरी सेंटेंस को। तो ही हु लिव विदाउट सोसाइटी इज आइदर अ ब्रिस्ट और अ गॉड, यानी जो बिना सोसाइटी के है या तो वो ब्रिस्ट है। ब्रिस्ट मतलब भी क्या होता है, एक एलियन बोल सकते हो, एलियन नहीं, आप जैसे दूत बोलते हैं, एंजल हो सकता है, या फिर वो सीधे भगवान हो सकता है। तो बिना सोसाइटी के नहीं रह सकते। आप खुद सोचो, आप बिना किसी से बोले रह सकते हो, कितने देर रह लोगे, 10 दिन रह लोगे, 10 दिन भी नहीं रह पाऊँ मैं, तो 10 मिनट बिना रह पाऊँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से सोचो कि कैसे रह लोगे। तो इन्होंने यही वर्ड कहा है यहाँ पे कि जो बिना सोसाइटी के है, या तो वो भगवान है यार, या तो फिर एलियन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो है डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। सो डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी में अब देखो, यहाँ पे भी मैंने साइंटिस्ट के नाम के साथ आपको दे दिया है, और कल का भी जो मैंने सोसाइटी वाला दिया था उसमें भी था। तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर जगह पे ये नाम हम याद रखें। तो हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं है, और ये भी अगर याद हो तो ठीक है, वरना आप इसके मिलते जुलते कुछ भी लिख सकते हो। मतलब आप सोसाइटी को समझ रहे हो ना, तो आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप यही लिख के आओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मैंने भी नहीं लिखा था, और मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो बस आपको सोसाइटी आना चाहिए कि सोसाइटी क्या है। उस डेफिनेशन में आप ये वाला ये जो लिखा है, इसको भी लिख सकते हो इन डेफिनेशन, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हो इन डेफिनेशन, समझ रहे हो आप। तो ऐसे एग्जैक्टली नहीं लिख पाओगे आप। आई नो ये बच्चों का क्वेश्चन भी रहता है कि दीदी डेफिनेशन याद नहीं होता। देखो याद हो जाए तो ठीक, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं है। जहाँ पे आप नहीं आए तो आप बना के लिखना चीज़ें किया करो। जो आप सोसाइटी, एक हिंदी में सोचो सोसाइटी क्या है। सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर पीपल कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय सम पर्पस। ये सोसाइटी है, हम खुद ही बना लिए, तुम खुद ही अपना डेफिनेशन लिख सकते हैं, और याद हो जाए तो वेल एंड गुड। तो फर्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मॉरिसन मैकवर। अब ये भी उस दिन थे तो इनका भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा था, सोसाइटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट इज़ इवेंट चेंजिंग। अब इन्होंने क्या कहा था, सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल, ठीक है। सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप है। सोशल रिलेशनशिप मतलब हर एक इंसान से एक इंसान का रिश्ता है, चाहे वो खून का रिश्ता हो, चाहे पड़ोसी का रिश्ता हो, चाहे एक रिश्तेदार का रिश्ता हो, चाहे उनके यहाँ पे वो दूध लेके आ रहा हो, चाहे उनके वहाँ वो पेपर लेके आ रहा हो, चाहे उनके यहाँ वो बर्तन धुलने आ रहा हो, चाहे उनके वहाँ वो कुछ भी करने आ रहा हो। अगर वो रास्ते में भी जा रहा है तो भी वो उसके साथ एक रिश्ता बन जाता है। तो आप ये बोल सकते हो कि सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक जटिल सिस्टम है सोशल रिलेशनशिप का, दैट इज़ इवन चेंज। वो चेंज भी होता है। आप कोई पेपर बेचते बेचते एक दिन ऐसा बन जाए कि उसके घर कोई पेपर बेचने आए, ठीक है। कोई दूध बेचते बेचते इतना बड़ा हो जाए कि कोई उसके घर पे दूध बेचने आए। तो ये चेंज भी हो सकता है। अब ये नहीं है कि एक दूध वाला हमेशा दूध वाला ही रहेगा, नहीं, वो एक चेंज भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू सी राइट्स मिल्स का, सोसाइटी इज अ कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड बिटवीन पर्सनल ट्रबल्स एंड पब्लिक इशू। अब इसका क्या मतलब है कि इंडिविजुअल और इंडिविजुअल में सिंगल इंसान एंड सोसाइटी, सोसाइटी कनेक्शन है एक सिंगल इंसान एंड सोसाइटी में। आप सिंगल हर चीज़ें नहीं करोगे, आप हर चीज़ कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। आप अपना खुद का खाना बना लो, फिर अपनी खेती से जाके गेहूँ भी बो के आओ, फिर उस गेहूँ को भी बेचो, दूसरे तक भी पहुँचाओ। हर चीज़ आप अपनी लाइफ का खुद नहीं करते हो, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पे हर चीज़ के लिए डिपेंड हो, ठीक है। देन तो यानी इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का जो रिलेशनशिप है वो एक सोसाइटी होता है। उसके बाद क्या है, बिटवीन पर्सनल ट्रबल्स एंड पब्लिक इशू। उनके पब्लिक देखो क्या है कि अगर आप, अब हम बोलते नहीं है बर्तन है तो आवाज़ करेगा ही, तो जब सोसाइटी में है तो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स इशू जो भी है वो सोसाइटी के लोग बैठ के उसको डिसाइड करते हैं कि हाँ उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम होता है उनका भी, प्लस जो पब्लिक इशू है उनका भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है, फर्स्ट पॉइंट है वो है बीइंग ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन मेजर ग्रुप। यानी मेजर ग्रुप से एक इंटरकनेक्शन बनता है, यानी ये मोहल्ला वो मोहल्ला, तो ये मोहल्ले की बात होगी। बट देखो आप स्टेट टू स्टेट, एक स्टेट पूरा ग्रुप है, फिर दूसरा स्टेट है, फिर वो दूसरा ग्रुप है, तो एक तो सोसाइटी का कनेक्शन हो रहा है ना, यानी बहुत सारे ग्रुप का एक नेटवर्क है ये, ठीक है। देन है शेयरिंग वैल्यू बिलीव एंड कल्चर। हम एक दूसरे के वैल्यू को समझते हैं कि हाँ ये इंसान मेरी ज़िंदगी में कितना वैल्यू रख रहा है, उसके बाद उसका क्या कल्चर है, उस कल्चर को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका बिलीफ क्या है, वो किस चीज़ में भरोसा रख रहा है, किस चीज़ में उसका बिलीफ है, उस पर हम अपना थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। देन सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक आपका जो एक रिश्ता बन जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नेचर, हम उसके अब्स्ट्रैक्ट नेचर को भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी की इमोशन को, कोई चीज़ें कोई कर रहा है तो हम उसको एक इमोशनल चीज़ों से भी देखते हैं कि हाँ उसका बिलीव है, वो उसमें भरोसा कर रहा है, ठीक है। तो देन कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। कोऑपरेशन मतलब होता है किसी का हेल्प करना, यानी मैं कोई काम कर रही हूँ, कोई मेरा आके हेल्प कर रहा है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट मतलब उसका निगेटिव, कि मैं कोई काम कर रही हूँ आके उसको कोई खराब कर रहा है, तो ये भी एक सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी सिर्फ अच्छा ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो गलत भी है, खराब भी है, तो ये दोनों को लेके यहाँ पे बोला है। देन प्रोसेस यानी हर एक चीज़ का एक प्रोसेस है। कुछ अगर हमारे समाज में हो रहा है तो वो एक प्रोसेस की तरह बना है, उसमें जो चीज़ें हैं वो टाइम लेगी, ठीक है। लिविंग इन स्पेसिफिक रीजन, एक स्पेसिफिक रीजन में हर एक पर्टिकुलर इंसान रह रहा है, तभी हम कहते हैं ये तुम्हारा एरिया, ये मेरा एरिया, तो ये है एक सोसाइटी का। देन शेयरिंग कस्टम लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन, हम एक दूसरे से अपना कस्टम, अपना लॉ और अपना ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम कोई पार्टी अरेंज करें और हमारा जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग और दूसरे कल्चर को हम इनवाइट करें, तो वो उसको देख के कुछ चीज़ें वहाँ से सीखता है, कुछ समझता है, फिर जाकर वो किसी और को बताता है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं कि हाँ लोगों को जानते हैं, लोग जानते हैं हमारे कल्चर के बारे में, हमारा जो कस्टम है, हमारा जो नीति, हमारा जो कानून है, वो सब कुछ वो जानते हैं। कानून इन द सेंस जो हमारे छोटी छोटी चीज़ें एक घर से बन के जाती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सोसाइटी। फर्स्ट है, इसमें 6 टाइप्स हैं। पहला है हंटर गैदरर सोसाइटी, पास्टोरल सोसाइटी, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी, फंडल सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब हम एक एक करके सबको डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा हंटर गैदरर सोसाइटी। अब इस वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज हंटर मतलब होता है शिकारी, ठीक है। गैदरर मतलब इकट्ठा करना या इकट्ठा होना एक सोसाइटी में, यानी ये ऐसी एक सोसाइटी है जो क्या करती थी। ए हंटर गैदरर सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ऑब्टेन फूड बाय हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स। जो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करती थी, कहाँ से पाती है, अभी भी देखो हम यहाँ हिस्ट्री से लेके नहीं पढ़ रहे हैं, ये लोग अभी भी हैं, ठीक है। अभी हम कोसों दूर आ गए हैं उस चीज़ों से, लेकिन अभी भी लोग हैं, अभी भी उनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, जो हम आदिवासी क्षेत्र बोलते हैं, आगे बहुत ऐसे हैं, ठीक है। तो वो एक सोसाइटी का पार्ट है हमारे। वो शिकार करके चीज़ों को खाते हैं, मछली पकड़ के खाते हैं, और फिर गैदर अप प्लांट करते हैं, वाइल्ड प्लांट को, जंगली घास भूसों को, ये सब इकट्ठा करके अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो ये एक हंटर गैदरर सोसाइटी है जो अभी भी प्रेजेंट है। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ बहुत कम है, लेकिन अभी भी है, जो आज की टेक्नोलॉजी से दूर है इस वजह से, ठीक है। Next है horticultural society. A horticultural society is a group of people who grow their own food using basic tools and without permanent cultivative land. अब ये थोड़ा सा डेवलप हुआ सोसाइटी है। इन्होंने देखा कि कुछ पेड़ पौधों से अगर बीज गिर रहा है, कुछ खा के हम फेंक रहे हैं, तो वहाँ से एक नया पेड़ उत्पन्न हो जा रहा है। तो इन्होंने एक वहाँ से मतलब बोल सकते हैं हम फार्मिंग का कल्चर स्टार्ट हुआ, और वो परमानेंट किसी लैंड पे नहीं करते थे। उन्होंने एक जगह किया, फिर उसे पेड़ पौधे आ गए, फिर उसे छोड़ के वो आगे मूव हो जाते थे, आगे बढ़ जाते थे, और बेसिक टूल का यूज़ करते थे, जैसे पत्थर को घिस घिस के कुछ बना लिया। इस तरह की सोसाइटी अभी थी, और अभी भी ऐसी सोसाइटी है, बहुत कम है, बहुत माइन्यूट है, बट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, टाइप्स ऑफ सोसाइटी में यही सब कुछ आता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी refer to the social system characterized by hierarchical structure in which land is owned by small ruling class and is worked by presence in exchange for protection and other service। यानी यहाँ से जो था, लोगों को फार्मिंग तो स्टार्ट किया, बट उनका खुद का एक ओन मतलब लैंड नहीं रहता था। वो छोटा
रूल एरिया हायरार्की एक बन गई थी कि ऊंचा वाला जो इंसान है उसके पास कोई लैंड है तो वहाँ पे लोगों को वो काम दे रहा है, जिसके बदले वो उससे प्रोटेक्शन लेते थे। तो ये है फ्यूडल सोसाइटी। नेक्स्ट है पास्टोरल सोसाइटी। Pastoral society is a group of people who depend on herding or the caring for domestic animals for food and labor while living इन नॉर्मेडिक एंड सेमी नॉर्मेडिक लाइफ स्टाइल। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ से लोगों का क्या दिमाग एक आया या फिर अभी भी है कि हम जानवर को पालते, जैसे वो जानवर को हंट करके खाते ही थे, तो जब वो जानवर को हंट करके खा रहे हैं तो वो खुद जानवर को क्या करने लगे, डोमेस्टिक करने लगे, यानी पालने लगे, उनका केयर करने लगे। और उनसे देखो एक जानवर रखा है तो उनके जब बच्चे हो रहे हैं तो और जानवर मतलब उनके पास हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास घर में ही एक फूड का सोर्स हो गया, वो उनको ही खाते थे और प्लस उनसे काम भी लेते थे। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जब लैंडिंग स्टार्ट हुआ, मतलब फार्मिंग स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे भी उनसे वो काम कराते थे। अब नॉर्मेटिक मतलब सेमी नॉर्मेटिक मतलब क्या होता था कि मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जबकि उनके पास एक सेट होने के लिए जगह है, फिर भी वो मूव करते थे। तो ये नॉर्मेटिक एंड सेमी नॉर्मेटिक मतलब यही होता है। टर्म पोस्टोरल कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड पोस्टर विच मीन्स सेफर्ड। सेफर्ड मतलब होता है चरवाहा, ठीक है, हम एक तरह से इसको चरवाहा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल सोसाइटी। एन एग्रियन सोसाइटी और एग्रीकल्चरल सोसाइटी is an community who economic is based on protection and maintaining crops and farmland। ये पूरा का पूरा कल्चर मतलब फार्मिंग पे डिपेंड एक सोसाइटी है, जो अभी भी देखो गांव एरिया में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ जिनके सिर्फ खेत ही हैं, उनको अलग सोर्स कहीं इनकम का नहीं है, उनका वही लैंड ही है, ठीक है, उसी में उगाते हैं, बेचते हैं, ख़राब हो जाती है तो फिर लोग परेशान भी होते हैं, तो बस उनका वही एक सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब ये थोड़ा मॉडल सोसाइटी हो गया जो इंडस्ट्री पे मशीन वाली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। इन सोशियोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज अ सोसाइटी derived by the using technology and machinery to enable mass production supporting a large population who high capable for division for labor। मतलब लोग तो ऐसे मतलब लोगों को काम भी मिलता है, जैसे मशीन है, फैक्ट्री है, तो लोग बाहर ज़्यादा मूव नहीं करते, अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे काम कर पाते हैं, उस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी यही है। तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ सोसाइटी। और मैंने सोचा था कि मैं आगे की भी चीज़ें ये सब कुछ आज ही करा दूँ, बट इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल बिकॉज मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रहा है। आई थिंक आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। सो क्या कर सकते हैं, अब आगे का जो लेक्चर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं कर लूँ बट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए होगे बट मैं जल्दी ही कर दूँगी। आई एम रियली, I promise you. Okay. So thank you so much to join me. Do like, share, subscribe. If you have any query and question, let me know in comment section, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, and don't forget to press the bell icon. Thank you to join me. Bye bye.